हे गाइस, वेलकम टू द शो। चलो सवाल पूछते हैं। और आज हमारे शो पे आए हैं अखलाक अंसारी। क्लास 10 के स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है और इनका मास प्रमोशन हो चुका है। और अब इनका सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट। और हमारा वीडियो देखा इन्होंने और हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर है। कब से सब्सक्राइब किया अपने चैनल को? सर ये रमजान से। होल्ड द माइक, टेक द माइक इन योर हैंड। हाँ सर मैं जानता नहीं था, तो ये रमजान से मैंने देखना स्टार्ट किया। इस रमज़ान महीने से आपने देखना स्टार्ट किया? उससे पहले ही से देख रहा हूँ। उसके पहले से ही देख रहे हो? लिबर्टी क्वेश्चन भी थे। तो कहाँ से आपको पता चला ये चैनल के बारे में? मेरी मतलब कुछ सॉल्व नहीं होता था, तो फिर मैं सर्च मारता था तो उधर आ जाते थे आप। ओके, सर्च मारने से कोई एक्सरसाइज या कुछ सॉल्यूशन के लिए आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद मिला है ना? तो मैंने देखा भी, उसको सॉल्व भी किया। सो कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस हमारे? सर सब सही सर। ओके चलिए, बढ़िया है, थैंक यू। ओके, सो आज आप शो पे इसलिए आए हैं कि आगे हम क्या करें, और कुछ क्वेश्चन है आपका करियर रिलेटेड, है ना, कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो आपका सवाल क्या है ये पूछते हैं। होल्ड द माइक क्लोज, थोड़ा सा क्लोज रखिए एंड से लिटिल लाउडली, है ना, कीप इट हियर। ओके सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आगे मैं क्या करूँ, मेरे को मालूम नहीं है कि क्या करूँ। तो फिर मतलब पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। तो आप हमको बता सकते हैं क्या करूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो अखलाक अंसारी जी का कहना है कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन पढ़ के कुछ बनना और सक्सेस होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इनका सवाल है कि आगे मैं क्या करूं, ये मुझे पता नहीं है और आप गाइड करें हमें, है ना। तो देखिए क्या करना है, करने के लिए तो मैंने अपने वीडियो में कहा कि बहुत कुछ है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फील्ड्स, लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ डिग्रीज, बट इट मैटर्स कि आपका पैशन क्या है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है। हर बच्चे के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है। अभी मैं कहूँ कि AR रहमान है, वो सोचते कि मुझे क्रिकेट खेलना है, या उनके पेरेंट्स उसको बोलते तुम गाना मत गाओ, क्रिकेट खेलो, तो क्या आज उनका इतना नाम होता है AR रहमान का? जानते हो ना आप AR रहमान को? तो अभी AR रहमान क्या है, एक सिंगर है, सब लोग जानते ही होंगे आप। सो उनका सिंगिंग इतना अच्छा है कि उनको अवार्ड्स मिले और वो एकदम फेमस है, आज वर्ल्ड फेमस है, नॉट ओनली नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फेमस। इतने फेमस क्यों हैं? सिंगिंग क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी आवाज़ अच्छी है, तो आवाज़ अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। बाथरूम में गाना गाने से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर मेरी आवाज़ अच्छी, मैं बाथरूम में गाना गाता हूँ तो कौन जानेगा मुझे? ठीक है, ऐसे ही गुनगुनाने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपने आवाज़ को निखारा, मतलब निकाला। यस, निखारा, पहले निखारा यानी प्रैक्टिस की, गाना गाया, फिर लेवल बढ़ाया, फिर लेवल बढ़ाया, अपने लेवल को राइज़ किया, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा, अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेट करके वो आगे बढ़े लाइफ में और अपने टैलेंट पे काम करते रहे। यानी उन्होंने अपना करियर यही सिलेक्ट किया कि मुझे एक सिंगर बनना है। ठीक है ना। अब क्या पहले ही दिन कोई सिंगर बन जाएगा वर्ल्ड फेमस? नहीं ना, मेहनत करेंगे, करते करते उसको बनते बनते और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका लेवल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो फेमस हो गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे उनके पास भी तो बहुत सारे फील्ड थे। वो एक एडवोकेट बन सकते थे, वकील बन सकते थे, जज बन सकते थे, क्रिकेटर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, क्योंकि आज की सोसाइटी तो यही देखती है, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। और आज डॉक्टर और इंजीनियर कितने पढ़े हुए आप जानते हो? डॉक्टर्स तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं क्लिनिक खोल के, बट बहुत सारे ऐसे इंजीनियर थे जो बन के बैठे हुए इंजीनियर। लेकिन इतने इंजीनियर मार्केट में हो क्या गया है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। यानी हर साल इतने इंजीनियर निकल रहे हैं, उसके मुकाबले में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। तब आप इंजीनियर बनते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे सेट होने के लिए, अच्छी पोजीशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या तो कुछ ऐसा हो गया कि आप जिस फील्ड में लोग कम हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया। अभी फोटोग्राफर कितने होंगे? क्या इंजीनियर जितने उतने ही फोटोग्राफर होंगे? क्या हर साल हज़ारों फोटोग्राफर कोर्स करके निकल रहे हैं क्या, जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो अब सोचो, फोटोग्राफर की डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? फंडा ये है कि यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कम लोग फोटोग्राफर बन के निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड है, मार्केट में फोटोग्राफर की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप कम वर्कआउट करके, यानी कम मेहनत करके जल्दी से सेट हो सकते हो, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
जब अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और आप फोकस करोगे और अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली आप सक्सेस हो सकते हो, आसानी से हो सकते हो, जल्दी हो सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि आप फोटोग्राफर बनो, मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो अपने अंदर झांको और अपने बचपन को, अपने जो स्टडी लाइफ है, स्कूल लाइफ है, उसको याद करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अब कुछ बच्चे हैं, मैंने देखे हैं जिनको रिपेयरिंग अच्छा लगता है, यानी वो घर में अगर फ़ैन ख़राब हो गया तो फ़ैन खोल के रिपेयर कर देते हैं, आयरन ख़राब हो गई आयरन रिपेयर कर देते हैं, कोई मोटर है, मोटर ख़राब हो गई तो रिपेयर कर देते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें मोटर से फ़ैन चलाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा करता है, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स है या कुछ भी है तो रिपेयरिंग करना और उसको बनाना उसको अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पता क्या चल रहा है कि उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है और मज़ा भी आ रहा है और वो बना भी देता है, रिपेयर करके कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के बना देता है, जुगाड़ करके। तो यहाँ पता चला कि उसके अंदर टैलेंट भी है थोड़ा बहुत और उसको अच्छा भी लगता है। अब ऐसा भी होता है कि वही बच्चे को ड्राइंग भी अच्छा लगता है, वो ड्राइंग भी मान लो अच्छा करता है, तो अब वो क्या करे, ड्राइंग वाले फील्ड में यानी आर्ट, यानी कि वो पेंटर बने या इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग या उस फील्ड में जाए, मैकेनिकल फील्ड में जाए। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिकल लेवल पे जाना पड़ेगा। अभी जैसे उसको लगता है कि मैकेनिकली वो अच्छा है तो मैकेनिकल जो भी वर्कशॉप है उन वर्कशॉप में जाए, 2 दिन 3 दिन। क्लास 10 आपका कंप्लीट हो गया, मास प्रमोशन हो गया, ठीक है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, अब आप फ्री बैठे हैं, है ना, तो अब आपके पास टाइम है सेलेक्ट करने का, अपना कैरियर चूज़ करने का टाइम है। तो अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अच्छा लगता है, रिपेयरिंग अच्छा लगता है, तो कोई वर्कशॉप में जाओ जहाँ पे ये सब रिपेयरिंग काम होता है और आपको सैलरी तो चाहिए नहीं, सीखना है, 3 दिन आना है, उसको बोलो 2-4 दिन में आऊँगा, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, जो हो रियली बता दो, मुझे देखना है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। वहाँ रिपेयरिंग काम करो, पूरा दिन रहो, काम करो और देखो क्या आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है, यानी आपको अच्छा लग रहा है, आपसे काम अच्छा हो रहा है और आप इंटरेस्ट आ रहा है, आपको धूप नहीं लग रही है, यानी कि आपको भूख नहीं लग रही, यानी उस काम में मज़ा आ रहा है। देखो कभी कभी हम गेम खेलते हैं, गेम खेलते होते तो क्या होता है, समटाइम्स मम्मी बुलाती है कि चल बेटा खाना तैयार हो गया और आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। फिर भी अगर आप जिस गेम को खेल रहे हो उसमें 5 मिनट या कुछ लेवल बाकी है तो आपको भूख लगी है, लेकिन आप क्या करते हो, उस लेवल को या उस चीज़ को फिनिश करके फिर खाना खाने जाते हो, चाहे आपका फेवरेट है ना, ये होता है। इससे पता क्या चला कि आपको भूख फील नहीं हो रही, आपका इतना फोकस है उस चीज़ में, उस गेम में या उस फील्ड में कि आप 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा भूख और बर्दाश्त कर सकते हो और उसमें फोकस्ड हो, ठीक है। तो इससे पता चला कि आपका पैशन है, उसमें आपके अंदर टैलेंट है, अब उसको करना है, रोज़ करना है, प्रैक्टिस करना है और निखारना है, ठीक है। मान लो उसमें नहीं मज़ा आया तो अब आपको लगता है कि आपका ड्राइंग अच्छा था तो ड्राइंग्स करो, पेंटिंग्स करो, दिन भर 2 3 4 10 पेंटिंग बनाओ। 10 पेंटिंग बनाने के बाद आपको लगता है कि मैं हर बार अच्छी पेंटिंग बना रहा हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैकेनिकल से ज़्यादा, तो फिर उस फील्ड को सिलेक्ट कर लो कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब आपका पैशन क्या है, आपने अपने बचपन से कुछ देखा ऐसा, आपके अंदर कुछ टैलेंट है? सर मेरा 8 या 7th स्टैंडर्ड से एक ही था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँ। फैशन डिज़ाइन, ओके, आपको बताया भी था सर। जी जी जी, हाँ, अपने तो पास फिर कोचिंग में पढ़ते थे तब हमारी बात हुई थी एक बार। तो फिर मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, शायद मैं सक्सेस हो पाऊँ कि नहीं, तो उस लेवल पे क्या करूँ मैं। ओके सर। यानी आप क्लास 8 से सोच रहे हो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में? ये मेरा ड्रीम है। ये आपका ड्रीम है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं इस फील्ड को सिलेक्ट करूं या नहीं करूं, क्या मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो मैं कहता हूं ना, कोई भी काम बुरा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है और कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने नाई का एग्जाम्पल दिया है, बार्बर जो हेयर कट करता है, वो कितना छोटा काम है। अब कोई सोचे कि मैं यार नाई बन के बाल काट के क्या करूँगा लोगों के, लेकिन आज जावेद हबीब को आप जानते होंगे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हेयर कट करते हैं, काफ़ी सारे सलून्स हैं, मर्सिडीज़ है और बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि एक बाल काटने वाला सक्सेस नहीं हो सकता है। फिर कुछ लोग वो स्क्रैप का बिज़नेस करते हैं, स्क्रैप समझते हो ना आप, भंगार का बिज़नेस। लोग सोचते हैं ये बिज़नेस में क्या रखा है, लेकिन उसमें भी लोग करोड़पति बनते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार चलते हैं स्क्रैप के और उसमें भी सक्सेस होते हैं। तो पता ये चलता है इससे कि कोई भी काम छोटा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। मायने रखता है आपका इंटरेस्ट और आपका उसके प्रति डेडिकेशन।
कि आप कितने डेडिकेशन से काम करते हो, किस लेवल से काम करते हो। और आप गलती भी करोगे इसमें, ऐसा नहीं कि आप गलती नहीं करोगे, लेकिन गलती करना बुरा नहीं है। बुरा ये है कि उस गलती से जब आप ना सीखो, एक बार जो गलती की उस गलती से सीखो और उसको इम्प्रूव करो, फिर इम्प्रूव करो। क्योंकि जो गलती नहीं कर रहा है ना, वो कुछ नया नहीं कर रहा है। अगर आप गलती कर रहे हो मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी गलतियों से सीख के ही इंसान कुछ बनता है बड़ा, ठीक है। तो उस फील्ड में मैं कहूँगा आप आगे बढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो कि कैसे फैशन डिज़ाइनिंग होगा, कौन से इंस्टीट्यूट है हमारे सूरत में। आप जैसे ही टाइप करोगे मोबाइल में, स्मार्टफोन में, गूगल पे, तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इन सूरत। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या पार्ट्स है, किस चीज़ का आप डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है ना। मेल फैशन डिज़ाइनर होते हैं, फीमेल के ड्रेसेस डिज़ाइन करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें भी। तो उसके बारे में रिसर्च करो, उसके इंस्टीट्यूट का पता करो, वहाँ पे कॉल करो, उनसे पूछो कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, यानी क्या 10th के बाद मैं इस कोर्स में ज्वाइन हो सकता हूँ, या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 12th पास की भी रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंक्वायरी करो। और मैं ये सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जनरल बातें कर रहा हूँ कि आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको अंदर से समझ में आया कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड की इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करके उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो कि 10th के बाद वो हो पाएगा तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर होगा। और फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे मिलिए आप, फिर मैं आपको आगे गाइड करूंगा। लेकिन अभी आप एक बुक लेके उसकी सारी इंक्वायरी निकालो, अलग अलग इंस्टीट्यूट के नेम नोट करो, उनके नंबर नोट करो, एड्रेस देखो, कौन सा सबसे क्लोज लोकेशन है और कौन सा सबसे बेस्ट है, उसके रिव्यूज़ क्या है। बहुत सारे हज़ारों रिव्यूज़ होते हैं, एक इंस्टीट्यूट का आप रिव्यूज़ देखोगे, जैसे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है डिसेंट क्लासेस, उसका भी आप पेज खोलोगे डिसेंट क्लासेस का, तो गूगल पे भी रिव्यूज़ दिखाएगा, फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ आपको दिखाएगा हमारे यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है, लोगों का क्या रिव्यू है इसके बारे में। तो उससे पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या नहीं अच्छा है। जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो। फ़ीस वहाँ देख लीजिए, फ़ीस का इंतज़ाम हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना। देखिए एजुकेशन लोन भी मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स रुक जाते हैं ज़्यादा फ़ीस देख के, तो स्टूडेंट के लोन मिलता है, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन का लोन भी मिलता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारी ऐसी संस्था है जो सपोर्ट भी करती है इसके लिए, तो उसका जुगाड़ हो जाएगा। आपका निशाना सिर्फ आँख पे होना चाहिए, तीर आपका आँख पे लगना चाहिए, यानी आपको सिर्फ देखना है मछली की आँख को कि मुझे यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है वो रास्ता बन जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए आई विल बी देयर। बट उस फील्ड को पहले समझ लो, ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मुझे ये करना है, इसमें फिर डबल ऑप्शन नहीं होना चाहिए यार ये नहीं ये करते हैं। टाइम लो, समझने के लिए डिसाइड करने में टाइम ले लो पूरा, 2 दिन में मत डिसाइड करो, 4 दिन ले लो, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया कि ये मुझे करना है तो फिर करना है, रुकना नहीं है और पीछे मुड़ना नहीं है, वो हो जाएगा और आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको इस शो पे आके? क्या आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई, जो आप पूछना चाहते थे, चीज़ें क्लियर हो गई? यस सर, मेरी सॉल्व हो गई है जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो काम में सोचा था तो करना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन अपना लिखना स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, उस फील्ड के बारे में आप पहले तो देखिए, आपको डिसाइड हो गया आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है। ओके सर। फिर अपना क्वेश्चन मांगा कि फैशन डिज़ाइनर क्यों बनना है, फैशन डिज़ाइनर बन के मैं क्या करूँ, आगे मेरा क्या फ्यूचर प्लान है। फिर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इसलिए बनना है, मैं ये करूँगा बन के। तो जब चीज़ें क्लियर हो गई फिर उसके बारे में रिसर्च शुरू करो। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और होती है कि आपसे पहले जो फैशन डिज़ाइनर ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसे जो लोग हैं जो इस फील्ड में है 10 साल से 15 साल से, वैसे लोगों से मिलो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो जो 10 साल में उन्होंने अचीव किया है उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, अब वो पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है उस फील्ड का। अब अगर वो आपको गाइड करेंगे ना तो वो काम आप 2 साल में कर लोगे, जो उन्होंने 10 साल में किया है वो आप 2 साल में कर लोगे, क्योंकि वो आपको गाइड कर देंगे कि देखो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा ऐसा होगा तो यहाँ ऐसा कर लेना और ऐसे आगे बढ़ना है। इस फील्ड में ये चीज़ की बहुत डिमांड है। तो चीज़ें कंप्लीट हुई, रिसर्च किया पढ़ाई के रिलेटेड, उसके बाद ऐसे लोगों से मिलो जो फैशन डिज़ाइनर है अभी, उनसे करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करो। आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप मुझसे मिलिएगा, हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी ऐसे स्टूडेंट को जो हमारे यहाँ से पढ़ के गया है। मेरे कांटेक्ट में शायद कोई होगा जो फैशन डिज़ाइनर होगा, तो उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे,
उसके बाद उसके बारे में बातचीत होगी। बीच में एक स्टूडेंट था जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना था, वो मुझसे मिलने आए थे। तो मेरे एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रिकल में है, इस फील्ड में है, इंजीनियरिंग किया उन्होंने, तो मैंने उनसे मिलवा दिया उस स्टूडेंट को। जब मिलवा दिया तो उनकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई कि वो उस फील्ड में ही है। अभी कोई मुझे पूछे कि मुझे टीचर बनना है तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं बता सकता हूँ, बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे करना है। तो दैट इज़ द पॉइंट, आप चीज़ें को क्लियर करो, उसके बाद क्या करो, ऐसे लोगों से मिलो जो इस फील्ड में है, ठीक है। और कहीं नहीं मिलते तो फेसबुक पे भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो, है ना। बहुत सारी ऐड आती है फेसबुक की, मैंने देखी है कि गेट टुगेदर, सो यू कैन मीट एंड यू कैन टॉक विद दैम हूएवर इज़ देयर, जो इस फील्ड में है पहले से, ठीक है। नाउ इट वुड बी क्लियर। और कोई सवाल? सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। लोग कहते हैं कि मतलब फैशन डिज़ाइनर टेलर, तो टेलर सही है, पर टेलर एक फैशन डिज़ाइनर लेवल अलग है। टेलर और फैशन डिज़ाइनर का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिफरेंस। क्योंकि सर देखिए, जो टेलर है ना, आप जाएंगे टेलर के पास तो कपड़े सिल देंगे, जैसे वो सिलते वैसे ही सिंपल सिल देंगे। और फैशन डिज़ाइनर से जब आप मिलते हैं तो फिर आपके अपना क्रिएटिविटी निकालता है, फिर वो देखता है हाँ भाई आपके अंदर ये कपड़ा सूट कर रहा है कि नहीं, तो आपको बना के देते हैं। नहीं तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है कि फिर मतलब क्या हो जाता है फैशन डिज़ाइनर का। बहुत अच्छी बात कही आपने कि टेलर और फैशन डिज़ाइनर में बहुत डिफरेंस होता है। टेलर जो रेगुलर है वो रेगुलर लेवल पे सिल के दे देंगे, बट एक फैशन डिज़ाइनर होता है जो आपके बॉडी के शेप को, आपके फेस को, आपको समझता है, आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा डिज़ाइन या कौन सा स्टाइल आपके ऊपर सूट करेगा, क्या आपके लिए बेटर होगा, वो डिज़ाइन करता है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो वो क्रिएटिविटी निकालने के बाद जो आपको सिल के देगा तो वो उसका लेवल कुछ और ही होगा और बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही बेटर होगा। जो भी आप सक्सेसफुल या सेलिब्रिटी को देखते हैं पर्सनस को, वो यही होते हैं, उनके अपने फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू वो लोग अपने क्लोथ्स बनवाते हैं। तो वो उसका लेवल अलग होता है। हम लोग जो नॉर्मल लेवल पे सिलवाते हैं उनका लेवल अलग होता है। तो इट मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी है तो आप बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो। और भले आपको शुरुआत टेलर से ही करनी पड़े, कोई भी काम की शुरुआत आप सोचो कि डायरेक्ट आप कोई कंपनी के मैनेजर बन जाओगे या किसी फील्ड में हाई पोस्ट पे पहुंच जाओगे, ज़रूरी नहीं। जो जीरो से हीरो बनता है ना, उसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है और उसको टेलरिंग से लेकर फैशन डिज़ाइनिंग तक सब कुछ पता होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा पता है? जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, आपके अंडर में 10 फैशन डिज़ाइनर काम कर रहे होंगे, 10 टेलर काम कर रहे होंगे, क्योंकि डिज़ाइन करने के बाद उसको सिलना भी तो है। तो अगर आपने वो टेलरिंग वर्क किया है, स्टिचिंग किया है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है। तो जब आपके अंडर में आपके वर्कर्स काम करेंगे ना, तो वो कहीं गड़बड़ करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप उनको गाइड कर पाओगे। आप सीधे फैशन डिज़ाइनिंग में पहुँचे हो तो आप सिलाई को समझ नहीं पाओगे कि ये बराबर सिला है या नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। तो इसीलिए जब ग्राउंड लेवल से उठ के जब आप टॉप लेवल पर पहुँचते हो ना, तो आपको ग्राउंड लेवल का भी एक्सपीरियंस होता है। तब जब आपके अंडर में लोग काम करेंगे, उसको भी आप अच्छे से गाइड कर सकते हो और बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है सर, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो फिर जैसे कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट जो पढ़ने में हाई है तो टीचर बन जाता है तो पढ़ाता है, या फिर एक अच्छा भी नहीं पढ़ाता होगा यार, अच्छा पढ़ाता है। अगर जो एक देखिए मतलब दो स्टूडेंट है, एक हाई पढ़ता है, एक मतलब थोड़ा लो पढ़ता है। समझ लीजिए कि वो 10th में फेल हो गया, तो वो थोड़ा अच्छा ही पढ़ाता है, समझ में आ जाता है। 11 12 फेल हो गया हो तो मतलब वो IAS की तैयारी कराता है, तो वो थोड़ा अच्छा कराता होगा, क्योंकि वो ये मायने नहीं रखता है कि वो फेल हो गया, ये मायने रखता है कि मतलब वो सर अच्छा समझा रहे, बस उनका नॉलेज क्या है और नॉलेज मेथड क्या है, टीचिंग का मेथड क्या है। हाँ, वो समझा देते तो स्टूडेंट लोग समझ जाते सर, ऐसा है। तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है फैशन डिज़ाइनर में। मतलब क्या कन्वर्ट हो सकता है? मतलब कि जो आप बोले ना, जीरो से हीरो बन जाते हैं। ओके ओके, समझ गया मैं। लाइए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं फेलियर को डिस्क्राइब कर दूं कि फेलियर इज़ ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। अगर सक्सेस होना है ना, तो आपके रास्ते में ऐसे स्टोन आएंगे, ऐसे पत्थर आएंगे जो फेलियर होते हैं। फेलियर से इंसान सीखता है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जितने फेलियर्स भी आप फेस करोगे, तो मैंने पहले ही कहा कि गलती करना बुरा नहीं है, बट उन गलती से सीखना है। वही फेलियर बार बार आपको नहीं मिलना चाहिए। उस चीज़ में जो आपने गलती की उसको इम्प्रूव कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोर्स कर लो, कोर्स करने के बाद ये जो पास फेल ये जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ नंबर्स है, ये डिसाइड नहीं करता कि कोई स्टूडेंट क्लेवर है या बुद्धू है। लोग कहते हैं ना कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं तो बुद्धू है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो बुद्धू होता है। हो सकता है कि उसका पढ़ाई में इतना अच्छा माइंड नहीं, किसी और चीज़ में बहुत अच्छा माइंड होगा, क्योंकि गॉड ने हर स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को एक स्पेशल टैलेंट दे के भेजा है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे को वही पढ़ने का अच्छा हो, पढ़ाई में दिमाग अच्छा हो, ऐसा दिया हो। हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट होता है तो पढ़ाई अच्छी नहीं करता, लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, तो उसको आप बुद्धू नहीं कह सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यही चल रहा है, बट इट इज़ नॉट फैक्ट कि कोई स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे या पढ़ने में टेस्ट में नंबर कम ला रहा है तो बुद्धू है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट कहीं और होगा, उसके अंदर कोई और टैलेंट होगा। एक्चुअली रियल टीचर जो होता है ना, वो वही होता है जो बच्चे के अंदर से वो खूबी को बाहर निकाले कि उसके अंदर क्या खूबी है, ना कि उसकी कमियों को देखे। कमी होती है इंसान में, बट उसको बाईपास करना है, उसकी खूबी को पहचानना है कि क्या उसके अंदर स्पेशल है। और उस स्पेशल टैलेंट को जब निखारा जाए तब वो बहुत अच्छा कर सकता है स्टूडेंट, और वो एक अलग लेवल पे जा सकता है। वही एक सही टीचर है या एक सच्चा टीचर है जो बच्चे को खूबी पहचानता है। और क्लेवर बच्चे को, यानी होशियार बच्चे को तो कोई भी टॉपर बना देता है, कोई भी अच्छे लेवल पे ले जाता है। बट जो बच्चा कमज़ोर है या जिसको नहीं आता है अच्छा, उसी को बेटर बनाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी खूबी पहचान के उसको आगे बढ़ाते हैं। ही इज़ कॉल्ड अ रियल टीचर एज़ पर मी। सर कल मैं सोच रहा था कि मतलब फैशन डिज़ाइनर बनूं कि नहीं बनूं। अब मतलब किसी को मालूम नहीं रहता है कुछ फील्ड के बारे में, तो अलग अलग समझते, दिमाग में अलग अलग एडवाइस आते रहते हैं अलग अलग। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपको फैशन डिज़ाइनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सर आपसे मिलने के बाद मालूम चल रहा है कि मतलब सर बनना चाहिए, क्योंकि फेल हो या पास हो दोबारा मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर एक सर थे मेरे, कल बात किया था, सर मैं क्या करूं? तो फिर सर क्या बोले, देखो अखलक तुम ना कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हार्डवर्क करना, पहले से हार्डवर्क करोगे तो फिर लास्ट में जाके बहुत अच्छा होगा। उनका सवाल यही था, बोलना था, उसके आगे नहीं बताया मेरे को। आज आपको कैसा फील हो रहा है मुझसे मिलने? आज मेरे को फील हो रहा है कि मतलब जो एडवाइस आते थे ना अलग अलग फील्ड के बारे में, तो सबको हटा देना। जो मेरा जो फैशन था 8, 9, 11 से, तो मुझे वही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपको आज क्लियर हो गई ये चीज़ें। ओके सर। और आप एकदम क्लियर है अपने गोल के बारे में। यस सर। सेट है, ठीक है, बिल्कुल। आई विश यू गुड लक फॉर योर गोल। आप आगे बढ़िए और मेहनत करिए, यू विल गेट द सक्सेस। एंड कहीं कुछ दिक्कत आती है, कहीं भी आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल मुझसे आके मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो।